कंक्लूजन है, जो बिल्कुल सार है, जो सब कुछ है, बस वो सार शब्द में फिर तब जाकर पहचान होती है। लेकिन अब कई लोगों से मैंने सुना कि पहले शुरू में आते में जाते उसको सार शब्द दे दिया जाता है। तो साथ संगत जी मैं बताना चाहूँगा कि सार शब्द अगर शुरू में हम लोगों ने बता भी दिया, संतों ने, गुरुओं ने, हमारे रहबरों ने बता भी दिया, तो आपकी समझ में इतना जल्दी नहीं आएगा। इसलिए हमने स्लोली धीरे धीरे इस यात्रा को शुरू करना है और पूरी यात्रा को खुद जो है इस जगह के ऊपर खुद चलना है। ये नहीं है जो चल रहे हैं उनकी बातें हम सुन रहे हैं, अमुक संत ने ये किया, अमुक गुरु ने ये किया, अमुक गुरु ने ये बातें बोली, अमुक गुरु ने ऐसा संदेश दिया, अमुक गुरु ने ऐसा उपदेश दिया। अब हमारे सामने जो गुरु हमारे हो चुकी हैं, पहले हैं, चाहे वो परम संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज हुए, महायोगी गोरक्षनाथ जी, गुरु नानक साहब हुए, कबीरदास जी महाराज हुए, राम जी हुए, कृष्ण जी, और भी जितने भी ये रहबर आए हैं, जितने भी संत महात्मा आए हैं, जितने भी युग पुरुष आए हैं, जो परमेश्वर का संदेश लेकर आए थे, इस भूमि के ऊपर आए थे, अब वो हमारे सामने नहीं है। अब तो वक्त का गुरु चाहिए, समय का गुरु चाहिए, समय का हाकम चाहिए। वो जितने भी हैं वो हमारे आइडल हैं, वो हमारे आदर्श गुरु हैं। उनकी हमने वाणी पढ़नी चाहिए, वाणी से संदेश लेना चाहिए, वाणी से सोच लेनी चाहिए कि हमारे गुरु रहबर पीर फकीर पैगंबर औलिया अवतार वास्तव में हमें क्या कहना चाहते थे। तो आज जितने भी हमारे सदशास्त्र हैं, सदग्रंथ हैं, जो हमें परमेश्वर की तरफ जाने की प्रेरणा लेते हैं, जो परमेश्वर की डगर पर प्रशस्त होने की हमें प्रेरणा देते हैं, ऐसे ग्रंथों का जब हम पठन पाठन करेंगे साथ संगत जी, हमें पता चल जाएगा कि हमारे गुरु क्या कहना चाहते थे। लेकिन अपने तौर तरीकों से नहीं, जो संतों की वाणी कहती है, जो उन्होंने अपने जीवन में निष्कर्ष निकाला है, तप करके, तपस्या करके, त्याग करके, वैराग्य करके, अभ्यास करके, साधना करके, आराधना करके, जो उन्होंने तत्व निकाला है, वो वाणी में लिख दिया गया है। इसलिए जो गुरुजी ने कहा हमें, जो हमारे संतों महापुरुषों ने कहा, हमने उसको मानना है। हमने उसको पहले जान लेना उस चीज़ को, उसके बाद में फिर मानना, फिर उस मार्ग पर खुद चलना है। क्योंकि अब जो पहले गुरु संत महापुरुष है उनके जीवन का सवाल नहीं, अब हमारे जीवन का सवाल है। अब हमने खुद करना पड़ेगा। दूसरी बातों में जानने की, दूसरी जो हमें बातें सुन रही हैं, दाएं बाएं से हम पढ़ रहे हैं, मात्र पढ़ने लिखने से भी हमारा काम नहीं चलने वाला है। नाना शास्त्र पठे लोका, नाना देवता पूजनम, आत्मज्ञान बिना है पार्थ सब कर्म निष्फलम। नाना शास्त्र पठे लोका है अर्जुन, चाहे तो अनेकों ग्रंथों का पठन पाठन कर ले, अनेकों शास्त्रों का पठन पाठन कर ले, अनेकों उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों का पठन पाठन कर ले, लेकिन ये पठन पाठन करने से मात्र काम चलने वाला नहीं है। नाना शास्त्र पठे लोका, नाना देवता पूजना, और एक देवी देवता की नहीं। नाना का मतलब होता है चाहे तू नाना प्रकार के अनेकों देवी देवताओं की पूजा भी करता रहे, अर्चना करता रहे, फिर भी आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। देवी देवताओं की पूजा करने से, देवी देवताओं का ध्यान करने से देवगति प्राप्त होगी, भूत प्रेतों की पूजा करने से दुर्गति होगी। और मुझ निर्गुण निराकार परमेश्वर को जानने के लिए भगवान जी ने कहा कि जो मुझे निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार तत्व से जो जानता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा ज्ञानवान महापुरुष ही मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। सो इसलिए अब हमारे जीवन का सवाल है, हमने खुद करना है हर रोज, हर नित्य प्रति, हर रोज जितना भी चाहिए। श्वास श्वास जपो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। श्वास श्वास में सिमरण करना है, श्वास श्वास में प्रभु को याद रखना है, अपने लिए भी और पहले सबके लिए दुआएं करनी है। हे प्रभु, सारा विश्व में खुशी हो, सारा विश्व सुख से बचे। ये जो सारा विश्व है, वासुदेव कुटुंबकम, ये सारा विश्व मेरा परिवार है। हे परमेश्वर, हे परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार मालिक के कुल करता धरता, हे परमेश्वर, सबके ऊपर अपनी दया मेहर की नजर रख, सबके ऊपर तेरा रहमो करम सबके ऊपर बना रहे। जब आप सबके लिए दुआ करेंगे, सबके लिए प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अरदास करेंगे साथ संगत जी, तो सबके अंदर आप भी आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं। सबके अंदर रब है और रब के अंदर सब है। ऐसा जानकर कि मेरा परमेश्वर अंग संग हमेशा मेरे साथ है, मेरा परमपिता परमेश्वर हमेशा मेरे अंग संग, माय ऑलमाइटी गॉड इज ऑलवेज विद मी। मेरा परमेश्वर, मेरा परमपिता जिसका मैं अंश और वंश हूँ, वो हमेशा मेरे अंग संग है, हमेशा मेरे अंग संगों के सहाय है। तो ऐसा मान लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा कोई प्राप्त करने वाली चीज़ नहीं है। परमात्मा जो प्राप्त किया जाता है, मैंने आपको बताया, वो समाप्त हो जाता है, और जो समाप्त हो जाता है वो परम तत्व नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर हमने पहले ही प्राप्त है, पहले ही हमारे अंतर में है। इसका सीधा सीधा उदाहरण मैं आपको देखना चाहता हूँ। अगर परमात्मा और परमेश्वर का अंश रूपी आत्मा आपके अंतर में ना होती
तो ये आप कैसे जिंदा रह सकते, ये जीव कैसे जिंदा रह सकता है? ये खंड ब्रह्मांड में जितने पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, जितने भी प्राणधारी हैं, शरीरधारी हैं, श्वासधारी हैं, ये जिंदा ना रह सकते अगर हमारे अंतर में परमात्मा और आत्म तत्व ना होता। तो इसलिए साध संगत जी, मैं आपको सीधी सीधी एक बात कहना चाहता हूँ कि पहले वर्णात्मक नाम है, मात्र ये वर्णात्मक नाम से ये वेदों शास्त्रों को पढ़ के जो इसमें जो वहाँ जो लिखा गया, मात्र उसको पढ़ के उसको कंठस्थ करके काम नहीं चलेगा। इन वेदों शास्त्रों को, उपनिषदों को, पुराणों को पढ़कर वाचक ज्ञानी तो इंसान बन सकता है, वाचक ज्ञानी बन सकता है, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी तो तब बनोगे आप जब आप ब्रह्म की पहचान करो, जब इस पार ब्रह्म निर्गुणाकार विश्वाधार परमेश्वर के जो हमारे दाएं हैं, हमारे बाएं हैं, हमारे आगे है, हमारे पीछे है, हमारे ऊपर है, हमारे नीचे है, सब हम इसी परमेश्वर के अंदर बैठे और ये परमेश्वर हमारे अंदर बैठा है। हम आमने सामने है, मैं और मेरा पिता हम आमने सामने हैं, मैं मेरा अंशी और अंश हम दोनों सामने सामने हैं, वंश और वंशी हम दोनों आमने सामने हैं। तो परमेश्वर को साध संगत जी इस तरीके से जब हम जानेंगे, ये तो हम बाहर पहचान किया, जो अंदर की मैंने पहचान बताई आपको बताई है कि जिस समय आप शब्द धुन को सुनोगे, शब्द धुन को सुनोगे, जिसको जो बहुत ही जो धुनात्मक नाम मैंने आपको बताया है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भक्ति मार्ग में। परम पूजनीय गुरुदेव ने, गुरु नानक साहब जी महाराज ने हमें बताया कि धुर की बाणी आई जिन्हें सगली चिंत मिटाई। कोई ऐसी बाणी हमारे अंतर में चल रही है, कोई ऐसा आवाज़ हमारे अंतर में चल रही है, कोई ना कोई अलौकिक धुन हमारे अंतर में चल रही है। तो अब हमने इसी धुन को जानना है, इसी धुन के साथ में जुड़ना है। और इस धुन के साथ में जुड़ने का मैंने तरीका बताया है कि जो वर्णात्मक नाम है, इसके वर्णात्मक नाम के अंतर से ये अंकुर फूटता है। जैसे मैंने बीज के अंदर से अंकुर फूटने की आपको उदाहरण दी, ऐसे ही इस वर्णात्मक नाम के अंदर से धुनात्मक नाम एक अंकुर फूटता है और फिर जैसे अंकुर फूटकर एक बहुत ही विशाल बहुत ही बड़ा एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो शब्द है, जो वर्णात्मक नाम है, से धुनात्मक नाम पैदा होता है, जो शब्द धुन पैदा होती है। इसको जब आप निरंतर सुनोगे, इसकी परवरिश करोगे, निरंतर सत्संग में आओगे, अपने सदगुरु भगवान के आदेश उपदेश की पालना करोगे, तो तब जाकर हमें इस वास्तविकता का, इस असलियत का पता चल सकता है। सो मैंने आपको जो दोनों बताए हैं, जो वर्णात्मक और धुनात्मक नाम की बात बताई है, ये बहुत ही जरूरी है। तो जो गुरु जी ने कहा कि धुर की वाणी आई जिन्हें सगली है, कोई ऐसी वाणी है, कोई ऐसी आवाज़ है जो धुरधाम से आ रही है, जो आत्मलोक से आ रही है, जो बेगमपुरा से आ रही है, जो सतलोक से आ रही है, जो सचखंड से आ रही है, जो आत्मा के लोक से, परमात्मा के लोक से आ रही है, हमारी आत्मा के लिए प्रेम का, प्यार का, प्रीति का संदेश लेकर जो आवाज़ आ रही है, यही शब्द धुन है। साध संगत जी, शब्द धुन को ध्यान में बैठकर सुनना। धुर की वाणी यही है, धुर की वाणी है जिन्हें सगली चिंत मिटाई। जब इस धुर की वाणी को सुनोगे तो फिर ये चंचल और चलायमान जो मन है साध संगत जी, जो आपको संसार के साथ में जोड़े हुए है, निराकार से इसने अलग क्यों है, ये जो चंचल और चलायमान है मन है, अब जीव है जो संसार की तरफ ये अपना मुंह करके बैठा है, निराकार की तरफ पीठ करके बैठा है। लेकिन जब ये सदगुरु की शरण में आएगा, इस त्रिगुणात्मक माया का जो आंखों के आगे से नकाब उतरेगा, अंधविश्वास का और अंधकार का जो है वो नकाब उतरेगा, ये जो लिबास ही सामने से उतरेगा, जो पर्दा है वो दूर होगा, तब जाकर साथ समझिए हमें इस वास्तविकता का पता चलेगा। तो इसलिए जो शब्द धुन है, जो धुर की वाणी है, इसको निरंतर सुनना है। धुन में ही ध्यान, ध्यान में ही जाना। आप ध्यान से सुन लेना कि धुन में ही ध्यान, ध्यान में ही जाना, धुन का ही ध्यान करना है। और इस शब्द धुन का ध्यान करते करते जो आपको जानकारियां रास्ते में मिलेंगी, जो अनुभव आपको होते चले जाएंगे, उसको जानते रहना है, जानते रहना है, जानते रहना है। तो शब्द धुन, धुन में ही ध्यान, ध्यान में ही जाना। तो जब आप ध्यान में बैठते और अपने आगा चक्र में ध्यान करते हैं, तो इस शब्द धुन को सुनने की कोशिश करनी है। शब्द धुन को सुनते सुनते ही हमारी जो आत्मा है, जो जन्म जन्मांतरों से परमेश्वर को मिलने के लिए जो लालायित थी साध संगत जी, वो परमेश्वर के साम्राज्य में जाने के अपने आत्मिक लोकों से, अपने आत्मिक लोकों से हमारी आत्मा सैर करती 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 दूरधाम तक पहुंच जाएगी। लेकिन इस शब्द धुन का सहारा लेकर, ये शब्द धुन जैसे जैसे आप ध्यान करते जाओगे छटती चली जाएगी। पहले शब्द धुन
हमें निचले लोगों की सुनती है, फिर ये ऊंचे जो आत्मिक लोग उनकी सुननी शुरू हो जाएगी। जो मेन सार है, जैसे मेरी आवाज़ है, मेरी आवाज़